हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ आप लोग का 6th चैप्टर, जो कि है मालवजी फौजदार। तो मालवजी फौजदार क्या है, तो आइए चैप्टर में जाके हम देखते हैं। पात्र इसमें हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबार। पहला दृश्य है ये स्थान शिवाजी का शयन कक्ष, यानी शयन कक्ष मतलब आराम करने का बेडरूम। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो? बस बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भुगतना होगा? मालवजी निर्भयता पूर्वक, मृत्यु। शिवाजी मृत्युदंड पाने के लिए पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी वह क्या? शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी जो बात सत्य है उसमें आवश्यक बता दूंगा, इसमें छुपाने की क्या बात है? शिवाजी युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी नहीं। शिवाजी क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मेरा कभी राष्ट्र के प्रतिष्ठा पर ध्वजा लगाया था? मालवजी महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी यदि आप पूछते ही हो तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इस समय घर में मेरी और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक दिन सैनिक ने आकर मुझे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसी लालच में पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या है, शिवाजी और मालवजी के बीच में वार्तालाप चल रहा है, जो कि बहुत ही धैर्यपूर्ण और शूरवीर के हिसाब से वो बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो सत्य घटना है उसी के बारे में बातचीत की और बोला कि बात क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मृत्यु के लिए ही यहाँ पर आया था। उन्होंने बताया, उसका कारण भी बताया कि क्या कारण है। तो वो ये बात सब सुनकर शिवाजी का अब क्या रहता है यानी उपदेश, हम ये यहाँ देखते हैं। शिवाजी जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी महाराज मेरे आने की आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उनके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी
रोष से। शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्युदंड पाने के लिए एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता जी का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मनी मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है मालव जी की प्रसन्नता। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हो गया। मुग्ध मतलब प्रसन्न हो जाना। शिवाजी, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, ध्यान है? शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाला में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी, महाराज, आप ये क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज, और वहाँ से प्रस्थान करता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर शिवाजी और तानाजी की बात कही गई थी और दोनों एक दूसरे पे वार्तालाप कर रहे थे और उस बालक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वो बालक पे दोनों ही, तानाजी और शिवाजी दोनों ही क्या थे? प्रसन्न थे, लेकिन दोनों मिलकर उनका क्या है? परीक्षा ले रहे थे। अब हम आते हैं हमारे सेकंड दृश्य में, दूसरा दृश्य में। स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम में मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबार प्रवेश कर, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबार के साथ मालव जी का प्रवेश। मालव जी, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही देखते उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं,
परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी, कहो वो कौन सी बात? मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी, शिवाजी पैरों पे गिरकर, आप धन्य हैं। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किसी प्रकार भारत माता का दुख दूर करो। मालव जी, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। शिवाजी, वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो आपने देखा कि वो बालक मालव जी, उन्होंने जो बात कही उस बात को निभाया और शिवाजी ने उनकी परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने वो सफल हुए और क्या है, उनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया और साथ में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए